World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, लाल हवेली जब्त होगी, शहबाज की लंदन वापसी, पीपी और नून लीग आमने सामने, और हाफिज बामुकाबला तिसूरी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि शेख रशीद से लाल हवेली वापस लेने की तैयारी कर ली गई। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस से मदद मांग ली है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने इंतजामिया के नाम खत में लिखा कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की मलकियती जगह पर लाल हवेली और शेख रशीद का दफ्तर कायम है, जिसे सुबह 6 बजे खाली कराना है। शेख रशीद के वकील का कहना है कि लाल हवेली को जबरदस्ती खाली करवाना गैर कानूनी और सियासी इंतकाम है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज एहतशाम अब्बासी। एहतशाम अब्बासी, लाल हवेली की तैयारी कर ली गई है, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, दूसरी बड़ी कोशिश है इंतजामिया की, खास करके मुतलका वक्फ अमलाक की जानिब से लाल हवेली को खाली करवाने का मामला है। बोर्ड की जानिब से रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस से मदद मांग ली गई है। लाल हवेली समेत एक प्रॉपर्टी को सुबह 6 बजे खाली करवाना है। ये खत लिखा गया है डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से। अमन और अमान की सूरत हाल को मुनासिब सिक्योरिटी और इंतजामी अफसर दरकार हैं। D154 मुतलका वक्फ अमलाक की जगह है। मुतलका जगह पर लाल हवेली और शेख रशीद का ऑफिस कायम है। केस के हवाले से हमें मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, ये कहना था वकील शेख रशीद ने। उसने जो हमारे से बात की है, हमारे तहरीरी जवाब को केस का हिस्सा नहीं बनाया गया। लाल हवेली को जबरदस्ती खाली करवाना गैर कानूनी है। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, इससे को खाली करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शेख रशीद के वकील की जानिब से इससे स्टे ले लिया गया था। अब जो है पूरी तैयारी के साथ आज जो है एडमिनिस्ट्रेटर ने प्लान किया है, आज सुबह 6 बजे लाल हवेली को खाली करवाया जाएगा। इस हवाले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की दोनों तरफ से जो है इंतजामिया की जानिब से ये पुलिस की मदद मांगी गई है, ताकि किसी किस्म के भी जो कानूनी मामलात में कोई भी दखल अंदाजी ना कर सके। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इंतजामिया भी मदद मांग ली गई है। इस हवाले से एहतशाम अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्मगलिंग माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कराची से अरबों रुपए मालियत की गजाई अशिया अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मॉस्को में खुफिया इतलात पर हसास इदारे ने जिला इंतजामिया केमाड़ी के हमरा गोदाम पर छापा मारा। 1.5 अरब रुपए से जायद मालियत की जखीरा शुदा अशिया बरामद कर ली। चीनी, मकई, काले और सफेद चने से भरी 4.5 लाख से जायद बोरियां बरामद की गई हैं, जिन्हें बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। और आपको बताएं कि नैब सखर की जानिब से लाड़काना, सखर और नवाबशाह डिवीजन के अजला में सैलाबज़दा इलाकों को जारी फंड्स की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात का आगाज तीनों डिवीजन्स के तमाम अजला में मच्छर मार स्प्रे के लिए खरीदी गई 48 लाख रुपए की फॉगिंग मशीन्स के हवाले से किया गया है। महकमा बल्दियात सिंध ने मुतलका अजला के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अफसरान को फॉगिंग मशीन्स की खरीदारी के हवाले से तमाम तफसीलात नैब सखर ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत जारी की है। कराची के इलाके मुबीना टाउन थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजमान की मदरसे के गेट के बाहर फायरिंग से एक शख्स जान भाग और एक जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 55 साला शेर खान के नाम से हुई है। मकतूल स्काउट कॉलोनी का रिहायशी और गुज़िश्ता माह सऊदी अरब से वापस कराची आया था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिर्फ एक दिन पाकिस्तान में रहने के बाद शहबाज शरीफ आज फिर वापस लंदन चले जाएंगे। मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ के फौरन बाद परवाज भरेंगी। नवाज शरीफ ने जुमा के रोज मीटिंग के लिए दोनों को लंदन तलब किया है।
شریف صرف ایک دن پاکستان میں رہ کر واپس لندن لوٹ جائیں گے. بھتیجی مریم نواز بھی ان کے فوراً بعد پاکستان چھوڑ دیں گی. شہباز شریف جمعرات کی شام اور مریم نواز رات کو لندن پہنچیں گی. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے دونوں کو واپس لندن بلا لیا ہے. نواز شریف کی واپسی سے متعلق لندن میں میٹنگ ہوگی. شہباز شریف منگل کے روز لندن سے لاہور آئے تھے. انہوں نے صرف بدھ کا پورا دن پاکستان میں گزارا. نون لیگ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان کر چکی ہے. نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں نواز شریف کا روایتی استقبال نہیں ہوگا. نواز شریف کی واپسی پر لوگوں کو ایئرپورٹ آنے کا نہیں کہیں گے. لوگوں کو مینار پاکستان جلسے میں بلائیں گے. نہیں چاہتے کہ ہمارے جلوس سے لوگ پریشان ہوں. اکتوبر میں شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے. بڑی پرانی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کرے کم از کم روڈوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا کہ ہم ایئرپورٹ استقبال کے لیے جاتے, پورا شہر جو ہے وہ نکلا ہوتا, پیک ہوتا. 20 گھنٹے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر پہنچتے. ہمارے جلسے جلوسوں سے جو وہاں کے شہری ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو, یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایمبولینس آتی ہیں, لوگ اسکول جاتے ہیں, لوگ اپنے دفاتر اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں. یہ حتمی فیصلہ ہے کہ مینار پاکستان ہی آ کے وہ قوم سے ڈریس کریں گے انشاءاللہ. رہنما نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے آج عوام میں جانے کے قابل نہیں. 21 اکتوبر کا سورج کر طلوع ہوگا. میں نے بے گناہ ہوتے ہوئے 200 کے قریب پیشیاں بھگتی. لاہور میں نون لیگ کی طلبہ تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے مشکل میں اپنے والد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. مریم نواز نے کہا کہ 2013 میں پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو معیشت تباہ حال تھی, جسے ہم نے ٹھیک کیا. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں نون لیگ کے 5 لوگ نگران کابینہ میں ہیں. توقیر شاہ سے فواد حسن فواد اور احد چیمہ تک نون لیگ کے لوگ نگران حکومت کا حصہ ہیں. اسی لیے نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. پریس کانفرنس میں خورشید شاہ نے کہا محسن نقوی ہماری تجویز پر وزیر اعلیٰ نہیں بنے. کسی جماعت کا کوئی شخص اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون 5-6 بندے حکومت میں ہے, ٹاپ لیول کے لوگ جو اس کے طرف سے سیمت ہیں. تو پھر شاہ سے لے کے فواد احد چیمہ, تو ہم کس سے کریں گے؟ حاکموں سے شکایت کریں گے, کس سے کریں گے؟ حکومت ہماری ہے, نظر آتی ہے, ہم اس سے آنکھیں نہیں چڑھائیں. تو مطالبہ تو ان سے کیا جائے گا. اس کے علاوہ آگے کیا کہیں, کس سے کہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ اس کو ہی کہتے ہیں. جہاں تک محسن نقوی کی بات ہے, ہمارا نہیں تھا, وہ جس کا تھا آپ کو پتا ہے. ہمارے ریکمنڈیشن سے وہ نہیں ہوا, ان کو لے آئے. کوئی ریکمنڈیشن سے ہوا ہو پھر تو آپ کہہ سکتے. 2 چیزیں تاریخ دی اور ایک نام دیے, جن میں سے ایک بھی نہیں ہوا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوا, بنا کے دے دیا گیا. کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور وزیر اعظم پہ ہاں کر, ہم ان سے وزیر اعظم پہ ہاں کرنے والے نہیں تھے. مہنگائی کے خلاف احتجاج. سراج الحق کا لاہور گورنر ہاؤس کے باہر 3 دن دھرنا دینے کا اعلان. کہا کہ پنجاب کی عوام دھرنے میں شرکت یقینی بنائے. ہم ڈرنے, جھکنے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں. عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. ہماری عدالت, معیشت, تعلیم میں قرآن کا نظام نہیں. ہم ان قومی اداروں کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے. اپنے خزانے بھرنا رحمان کا نہیں, شیطان کا کام ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں گورنر ہاؤس پنجاب پر میں نے بیٹھنا ہے, اور میں پنجاب کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, پنجاب کے لوگوں اپنے حق کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس پر جمع ہو جاؤ. آپ کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. ہم اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں. ہم دبنے والے نہیں ہیں, ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں. ہر قیمت پر ہم پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے بھی اور کامیاب بھی ہوں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں 76 سال گزر گئے. ہماری عدالتوں میں, ہماری معیشت میں, ہماری تعلیمی اداروں میں اللہ کا نظام نہیں ہے. PIA, ریلوے, اسٹیل مل آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. ان پشتونوں کے حوالے کریں, ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنی قوم کی خون اور پسینے کو نچوڑ کر اپنے خزانوں میں اضافہ کرنا یہ رحمان کا کام نہیں ہے, یہ شیطان کا کام ہے. نواز شریف, آصف زرداری, اسحاق ڈار اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف کرپشن کیسز دوبارہ کھولنے کی تیاری شروع ہو گئی. نیب ترامیم کی بحالی کے بعد ادارے نے 81 ریفرنسز کھولنے کی درخواست دائر کر دی. جعلی اکاؤنٹس, رینٹل پاور اور توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کا کیس بھی بحال ہو گیا.
प्रोफाइल करप्शन केसेस दोबारा खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कल अदम करार दिए जाने के बाद नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार समेत दीगर के खिलाफ 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त की गई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस भी बहाल हो गए। कायदा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस खुल गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस भी खुल गया है। चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए 4 अरब रुपए के फंड्स का मुबैना गलत इस्तेमाल का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक का मरहला मुकम्मल कर लिया। शिकायत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के है। नैब ने शिकायत को इंक्वायरी मरहले में तब्दील करने के लिए हेडक्वार्टर को दरख्वास्त दी है। नैब मामले में चेयरमैन पीटीआई के किरदार का तयन भी करेगा। नैब जराये के मुताबिक टेलीथॉन के केस में चेयरमैन पीटीआई का किरदार वाज़ेह नहीं है। इस हवाले से नैब की तहकीकात जारी हैं। सानिहा 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। कराची में पार्क के इफ्तिताह के मामले पर गवर्नर सिंध और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान आमने सामने आ गए। गवर्नर सिंध बोले, मुझे तख्ती लगाने का शौक नहीं। हाफिज नईम ने फ़ोन करके कहा कि मैं ये इफ्तिताह ना करूं। हाफिज नईम ने कहा कि गवर्नर साहब ऐसे पार्क का इफ्तिताह करने पहुंच गए हैं जो टाउन के डोमेन में आता है। मैंने गवर्नर को फ़ोन नहीं किया बल्कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। गवर्नर सिंध ने कहा कि एमकेएम ने बायकॉट किया तो जमात इस्लामी कोशिशें मिली। जमात इस्लामी को गैर मुहज़्ज़ब नारे लगाना जेब नहीं देता। हाफिज नईम ने कहा कि कब्जा माफिया के रास्ते में हम और शहर के आवाम रुकावट ज़रूर डालेंगे। मुझे तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं। आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिदा करने पहुंच गए। हाफिज नईम रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं। आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं लिया। इस्लामी जमात को जो उनके काम हैं, जो उनका मंशूर है, ये जेब नहीं देता कि आप गैर इखलाकी और गैर मुहज़्ज़ब नारे लगाएं। कब्जा माफिया के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे, हमारे वर्कर भी डालेंगे और आवाम भी डालेंगे। आप तो पूरी कराची के मेयर की बात करते हैं, आपको 80% सीटें तो सिर्फ सेंट्रल से मिली है, जहां एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। मकामी लोग जो है अपने पार्क से इस्तेफादा ना करें, ठेकेदारी निजाम के तहत कब्जा चले, उसी में फिर सेक्टर यूनिट ऑफिस बन जाए। बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नई दिल्ली को खुले अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा कि भारत को सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब देना और इस मसले पर इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, वरना इसके नताइज हो सकते हैं। कनाडा सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम से भारत को मुश्ताइल करने की कोशिश नहीं कर रहा और न कशीदगी को बढ़ाना चाहता है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पेशावर और लाहौर की सिख बरादरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिख रहनुमा महेंद्र पॉल सिंह का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत के चेहरे से सेकुलरिज्म का निकाब हटा दिया है। सिख रहनुमा रामेश ने कहा कि दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक हिंदुस्तान में इंसान खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। खालिस्तान के क़याम की तहरीक हर सूरत अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। पेशावर के सिखों ने गुरुद्वारा भाई जोगा सिंह में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसी दोनों दहशत गर्दी की सरपरस्ती करते हैं। भारतीय हुकूमत मुसलमानों और सिखों समेत मजहबी अक़लियतों का कत्लेआम बंद करे। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सिखों ने लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। सिख रहनुमा महेंद्र पाल सिंह का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब हटा दिया है। हम पाकिस्तानी सिख जहाँ पे हमें बुलाएंगे हम वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। आलमी अदालतों में जाने के लिए कहेंगे हम साथ जाएंगे, लेकिन इस दहशतगर्द हिंदुस्तान को आज एक्सपोज करने की जरूरत है। सिख रहनुमा रमेश अरवाड़ा ने कहा कि दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक हिंदुस्तान में इंसानी खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। खालिस्तान के क़याम की तहरीक हर सूरत अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। भारत के अंदर से अब आवाजें उठ रही हैं
اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کے اندر ہم خالصتان کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بنیاد رکھ دی گئی ہے جو بھارت کو تقسیم ہونے سے نہیں روک سکتی. سکھ سنگت پاکستان کے کارکنوں نے مودی کو انسانیت کا قاتل قرار دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان بھارت کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار جاری رکھے گا. میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا بھارت کی جانب سے اور مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی جاری ہے. مسئلے پر ترک صدر کے بیان کو سراہتے ہیں. ان کا کہنا تھا نیو یارک میں ہونے والی متعدد سرگرمیوں میں ہمارے وزیر اعظم کی موجودگی ضروری ہے. نگراں وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی جس میں موسمیاتی تبدیلیوں پر پاکستان اور اقوام متحدہ کا مشترکہ لاہ عمل پر اتفاق ہوا. گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاری سے بحالی ڈونرز کانفرنس پر گفتگو میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ پاکستان کی سکھ رہنما کا قتل. مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے. امریکہ کا تحقیقات میں تعاون کے لیے بھارت پر زور. ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی کہتے ہیں ہردیپ سنگھ کے اقدامات کو امریکی صدر سنجیدگی سے لے رہے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم نے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بیان دیا. صدر بائیڈن ان الزامات کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہیں. بائیڈن قتل کی تحقیقات کے لیے کینیڈا کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. امریکہ قتل کی تحقیقات پر بھارت اور کینیڈا کے ساتھ رابطے میں رہے گا. امریکہ ان الزامات کے بارے میں شدید فکر مند ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اجلاس خطاب. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مستقبل میں ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دریائے سندھ کے منصوبے اور ارلی وارننگ نظام سے متعلق منصوبہ بندی سمیت دیگر اقدامات کیے ہیں. 2030 تک پاکستان 60% متبادل توانائی کے ذرائع استعمال کرے گا. گلوبل وارمنگ کے خلاف ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سعودی افواج کے چیف آف جنرل سٹاف نے معزز استقبال کیا. ترجمان کے مطابق جنرل فیاض بن حامد نے وائس ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل فیاض نے خطے میں بحری سیکیورٹی پر پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا. اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، ہلاکتیں اور گرفتاریاں. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ایک دہشت گرد ہلاک اور ایک زخمی. کراچی قلعدم TTP کمانڈر نصر اللہ کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا. فورسز پر حملوں میں ملوث تھا. خیبر کی تحصیل باڑہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. DI خان میں دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی. کراچی سے قلعدم TTP کمانڈر نصر اللہ گرفتار. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. کراچی میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا. ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا. ISPR کے مطابق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. دہشت گرد نصر اللہ کے خلاف مقدمہ درج، پسٹل برآمد کر لیا گیا. انچارج CTD خرم وارث کے مطابق گرفتار دہشت گرد KPK پولیس کو انتہائی مطلوب تھا. دہشت گرد نصر اللہ سمیت اس کے عزیزوں کے سر کی قیمت مقرر ہے. دہشت گرد کی گرفتاری کے بعد تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. خیبر کی تحصیل باڑہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. دہشت گرد گرفتار. فورسز نے شک کی بنیاد پر چنچی رکشے کو روکا اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. چنچی میں بارودی مواد نصب کیا گیا تھا جسے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنایا. حیدرآباد پولیس نے سول اسپتال سے اغوا ہونے والے 4 سالہ بچے اذان کو بازیاب کروا کے والد کے حوالے کر دیا. 3 دن پہلے اغوا ہونے والا بچہ سانگڑ سے بازیاب کروا کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حیدرآباد پولیس نے مغوی بچہ بازیاب کروا لیا. 3 روز قبل سول اسپتال سے اغوا ہونے والا 4 سالہ آزان سانگڑ سے بازیاب کروا لیا گیا، والد کے سپرد کر دیا. پولیس نے بچے کو اغوا کرنے والے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا جو میاں بیوی ہیں. SSP حیدرآباد امجد شیخ نے بتایا ملزمان نے بچہ فروخت کرنے کے لیے چوری کیا تھا. غلام قادر خاص کے لیے جو لوکل ہیں سانگڑ کے، اس کو یہ کمٹ کیا تھا کہ جی ہماری جو بھی اولاد ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے. 65,000 کے عوض بچے کی تلاش شروع کر دی کہ کوئی بچہ لے کے، اور اس کو اب ان پیسوں کے جو یہ لے چکے تھے اس کے عوض غلام قادر خاص کے لیے کو دیا گیا. SSP امجد شیخ نے کہا پولیس نے بروقت کارروائی کی جس کے نتیجے میں بچے کی باحفاظت بازیابی ممکن ہوئی.
लाहौर ट्रैफिक वार्डन्स की बहादुरी ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने अगवाकार से बच्चे के रोने की वजह पूछी तो मशकूक शख्स बच्चे को छोड़कर मौके से फरार होने लगा तो पेट्रोलिंग ऑफिसर ने पीछा करते हुए अगवाकार को धर लिया। बच्चे के मुताबिक नामालूम शख्स जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। सीटीयू लाहौर ने पेट्रोलिंग ऑफिसर की तारीफ की, तारीफी सनद और नकद इनाम का ऐलान भी किया। जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कमालिया में छापे के दौरान गोदाम से 1000 से ज्यादा चीनी की बोरियां कब्जे में ले ली गई। सिंध में चीनी, गंदम, यूरिया और पेट्रोलियम ऑयल और दीगर चीजों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कमालिया में इंतजामिया ने छापे मारकर गोदाम से 1000 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद कर ली और गोदाम को सील कर दिया। सिंध हुकूमत भी जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो गई। IG सिंध ने कराची पुलिस चीफ समेत सूबे भर के जोनल DIGs और SSPs को खत लिख दिया। खत में हिदायत की गई कि जिलाई SSPs, इंतजामिया और कस्टम हुकाम मुश्तरका पिकेट्स लगाएं। खाने पीने की अशिया की स्मगलिंग को रोकने के लिए सिंध हुकूमत के मुताल्लिका महकमों को भी साथ रखा जाए। IGs के मरासले में बलूचिस्तान से सिंध आने वाले रास्तों की निगरानी और कस्टम हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई है। लाखों पाकिस्तानी शहरियों का इंतहाई पर्सनल डाटा चोरी होने का इंकशाफ। सॉफ्टवेयर हैकिंग से 22 लाख पाकिस्तानी को डाटा चोरी करने के बाद हैकर्स ने इंटरनेट पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया। डाटा बराए फरोख्त के इश्तिहार के हमरा कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया है। डाटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है जो पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है कि इस बारे में ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। साइबर क्राइम की बड़ी वारदात, लाखों पाकिस्तानी शहरियों का इंतहाई पर्सनल डेटा चोरी। हैकर्स ने इंटरनेट पर डेटा बराए फरोख्त का इश्तिहार लगा दिया। हैकर्स ने 22 लाख पाकिस्तानियों का इंतहाई पर्सनल डेटा चोरी करके इंटरनेट पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया। इंडोल्ज नामी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में सैकड़ों रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिसका डेटा हैक किया गया है। डेटा बराए फरोख्त के इश्तिहार में शहरियों के क्रेडिट कार्ड्स नंबर, मोबाइल नंबर्स और दर्जनों रेस्टोरेंट्स के नाम मौजूद हैं जहां शहरियों ने अदायगियां की। इश्तिहार में डेटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है जो पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए बनती है। दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है कि इस डेटा चोरी की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। खेल के मैदान से आपको बताएं, वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से मुशावरती अमल हो गया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ ने भी हतमी मंजूरी दे दी। स्क्वाड में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान है। टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग मजबूत बनाने के लिए सरफराज अहमद के नाम पर गौर किया गया। सरफराज अहमद की फॉर्म और फिटनेस का जायजा भी लिया गया। नसीम शाह की जगह जमान खान या हसन अली की टीम में शमूलियत पर मुशावरत की गई। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुक्मरानी बरकरार है। बाबर आजम बैटर्स में बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। ICC ने अपडेट रैंकिंग जारी कर दी है। इमामुल हक बैटर्स रैंकिंग में 1 दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर हैं जबकि बॉलर्स रैंकिंग में भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का राज है। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 10वें नंबर पर मौजूद है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतकाल कर गए। अरे नहीं, ये खबर हैकर्स की शरारत है। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का सोशल मीडिया अकाउंट हैकर्स ने साबिक अमरीकी सदर के मरने की खबर चला दी। साथ ही ये दावा भी किया कि वालिद के मरने के बाद अब वो अमरीका के सदर के लिए इंतखाब लड़ेंगे, जिसके बाद ट्रंप की मौत की खबर ने तहलका मचा दिया और अमरीकियों को हैरान कर दिया। रबीउल अव्वल की आमद पर पेशावर में सूबाई नात ख़्वानी की रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया। नात ख़्वानी के मुकाबलों में सूबे के 28 अजलास से 70 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने नहायत दिलनशी आवाज़ में सरकारी दो आलम के हजूर गुलहाए अकीदत पेश किए और तकरीब के शुरका पर सहर तारी कर दिया। साबिक क्रिकेटर मोइन खान की बैटिंग तो आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोइन खान एक अच्छे शेफ भी हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सबूर आले ने मोइन खान के खाना बनाते हुए वीडियो शेयर कर दी। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।